नमस्कार, वेलकम अगेन। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे और उसका टेस्ट भी हो चुका है। तो आज से हम चैप्टर 2 की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा इंडिया डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, विविधताओं से। तो फिजिकल फीचर्स की बात की जाए तो इंडिया यहाँ भी डाइवर्स है। अगर नॉर्थ पार्ट में देखा जाए इंडिया के तो माउंटेन्स हैं और जस्ट माउंटेन्स खत्म होते हैं तो उसके बाद प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। देन उसके बाद प्लेट्यू रीजन है, कोस्टल प्लेन्स है, थार डेजर्ट है एंड आइलैंड ग्रुप्स है। तो हम फिजिकल फीचर्स में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। नथन माउंटेन्स में हिमालय के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। ग्रेट प्लेन्स पढ़ेंगे, कौन कौन सा एरिया आता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पढ़ेंगे। इंडियन प्लेट्यू में कहाँ से स्टार्ट होता है अरावली से लेके और लास्ट तक पढ़ेंगे कहाँ एंड होता है। कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। थार डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे और आइलैंड लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए इंडिया का तो ये वाला एरिया जो है हमारा, ये टोटली क्या है, माउंटेनियस एरिया है। यहाँ क्या है, किर्गिस्तान में मीन्स ऊपर एक पामीर नोट है, यहाँ से सॉरी ताजिकिस्तान में पामीर नोट, और यहाँ से क्या है कि माउंटेन्स रेंज निकलती है, जैसे कि हिंदू कुश है, हिंदू कुश निकलती है यहाँ से, एंड तियानसेन निकलती है, देन कुनलुन निकलती है। लेकिन हम बात करें हिमालय की तो हिमालय भी पामीर नोट से ही, पामीर नोट से लेके इसका एंड होता है कहाँ तक, मिजोरम तक। एक आर्क की तरह है, ठीक है। यहाँ से कर्व लेता है आसाम अरुणाचल प्रदेश से और एंड होता है यहाँ पर। इवन ये वो म्यांमार की तरफ भी मूव कर रहा है, अराकान योमा वगैरह। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये ट्रांस हिमालय, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख एंड जास्कर, ये वाली रेंज जो है ये क्या है, हिमालय से भी पुरानी है। देन इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा हिमालय। हिमालय को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ग्रेटर हिमालय, एंड मिडिल, जस्ट उसके नीचे शिवालिक रेंज, शिवालिक हिमालय। अगर मैप में देखें तो ये रहा हमारा काराकोरम, ये लद्दाख रेंज है, ये जास्कर है, ये यहाँ से हमारा ग्रेट हिमालय स्टार्ट हो जाता है, देन मिडिल हिमालय, और ये जो रेंज है ये शिवालिक हिमालय। ये तीनों रेंज नेपाल का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मिल जाती हैं और फिर बनाते हैं ईस्टर्न हिमालय। ये क्या हो जाता है, ईस्टर्न हिमालय। फिर यहाँ हमारा आसाम से ये कर्व लेता है, आसाम अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल से जब कर्व लेता है तो ये बन जाता है हमारा पूर्वांचल हिमालय। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, एंड ये तीनों जो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक है
ये क्या हो जाती है, एक ही बन जाती है कहाँ पर जाके, ईस्टर्न नेपाल में। देन इसके बाद इसको बोला जाता है ईस्टर्न हिमालय। यहाँ आसाम अरुणाचल प्रदेश से कर्व लेती है, फिर क्या बन जाता है, पूर्वांचल हिमालय। तो ये तो नदन माउंटेन के बारे में। देखिए ये रहा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज, ग्रेट हिमालय एंड मिडिल हिमालय, इसको लेसर हिमालय भी बोला जाता है, और शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये तीनों यहाँ ईस्टर्न हिमालय में जाके क्या करती हैं, एक बन जाती हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, ईस्टर्न हिमालय। देन ये कर्व लेती है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से, तो इसका नाम हो जाता है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में पटकाई बम, मीजो हिल्स, नागा हिल्स ये सब आ जाते हैं, और ईस्टर्न हिमालय में डफला, मिसमी, बोमडिला ये सब आ जाते हैं। आई होप नॉर्दर्न माउंटेन क्लियर हुआ होगा। इसकी रेंजेस, पीक, ग्लेशियर, अगर रेंजेस, पीक्स, ग्लेशियर्स ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक अलग अलग चैप्टर में, कि नदन माउंटेन की रेंजेस क्या क्या हैं, पीक्स कौन कौन सी हैं, जैसे राकापोजी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है, K2 कहाँ पर है, ये सब हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्लेशियर कौन कौन से हैं ये एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे। बार देख लीजिए, काराकोरम सबसे ऊपर है, देन लद्दाख, देन जास्कर, इसको ट्रांस हिमालय भी बोला जाता है, ट्रांस हिमालय। देन ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये ईस्टर्न नेपाल में जाके तीनों एक साथ हो जाते हैं, तो इसको ईस्टर्न हिमालय बोला जाता है। देन कर्व लेता है ये अरुणाचल प्रदेश से, तो पूर्वांचल हिमालय बोला जाता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। देन क्या था, हिमालय माउंटेन, नदन माउंटेन्स के नीचे ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया था। मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये किससे बना है, सेडिमेंट से। जो सेडिमेंट्स हिमालयन रीजन से या पेनिनसुलर रिवर हैं, उन्होंने सेडिमेंट क्या किया, सेडिमेंट अवसाद जमा किया, तो उससे ही ये हमारा क्या है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया बना है। ये इसको क्या बोलते हैं, और इंडो गंगेटिक प्लेन भी बोल देते हैं। ये 3 कंट्रीज में फैला हुआ, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, या इसको इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र भी लगा देते हैं। ठीक है, इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो 3 कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में इसको सब पार्ट में डिवाइड किया है, राजस्थान प्लेन, सतलुज यमुना प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, ये बांग्लादेश में लोअर गंगा प्लेन, और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन, आसाम वाला रीजन हो जाता है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो कितनी लेंथ हो जाएगी, 2400 किलोमीटर। एंड विड्थ की बात की जाए तो अप्रोक्स, अगर देखा जाए तो वेस्टर्न पार्ट में क्या है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, अप्रोक्स 500 किलोमीटर। लेकिन अगर यही बिहार की तरफ चले जाएं तो कितनी हो जाएगी, 240 किलोमीटर के अराउंड। तो
चलते हैं अब आगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या था, वोल्केनो इरप्शन हुआ। तो लावा ठंडा हुआ एंड सॉलिडिफाइड हुआ। तो ये हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू वगैरह है लावा से बना हुआ। स्टार्ट कहाँ से होता है? अरावली रेंज से। अरावली रेंज जो कि दिल्ली तक है, मजनू के टीला से लेके और इधर पालनपुर गुजरात तक है। तो यहाँ अरावली रेंज से स्टार्ट होके ये जो मेघालय प्लेट्यू, ये भी डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। ये पूरा एरिया क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, महादेव हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, इन सब के बारे में हम नीलगिरी हिल्स डिटेल में पढ़ेंगे जब एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो उसमें डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो अगर वेस्ट साइड देखा जाए तो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स जो कि उठा हुआ पार्ट है, और इधर क्या है? ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स। अगर वेस्टर्न घाट से कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा झुका हुआ है और वेस्टर्न घाट्स उठा हुआ पार्ट है। चलते हैं आगे। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब देखो ये वेस्टर्न घाट्स थे हमारे, ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स है, और ये हमारा ईस्टर्न घाट्स है। तो एक नैरो स्ट्रिप होती है, ठीक है? ये क्या है? नैरो स्ट्रिप बनी हुई है। क्योंकि रिवर आती है, अपना सेडिमेंट यहाँ जमा करती है, तो एक प्लेन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लेन। तो वेस्ट साइड में इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है, और ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। तो इसको भी सब पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे गुजरात में कच्छ प्लेन है, काठियावाड़ प्लेन है, देन जस्ट अगर उसके नीचे आए तो कच्छ और काठियावाड़ के नीचे आ जाता है कोंकण प्लेन है, ये वाला कोंकण प्लेन है। कोंकण प्लेन के नीचे आ जाता है केंद्र प्लेन। इसके नीचे आ जाता है मालाबार, मालाबार कोस्ट। देन फिर ईस्ट की साइड कोरोमंडल कोस्ट है, ये रहा कोरोमंडल कोस्ट। इसके ऊपर नदन सरकार एंड उत्कल प्लेन है। कभी कभी ये नॉर्थ टू साउथ लगाने को इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो अगर वेस्ट की बात की जाए, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, केंद्र, मालाबार। इधर देखा जाए तो उत्कल, नदन सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। जो कि कैसा है? हॉट डेजर्ट है। ये कहाँ पर है? अरावली रेंज। ये अरावली हमने अभी बताया था, अरावली रेंज और इंडस प्लेन के बीच में।
अरावली रेंज एंड इंडस प्लेन, इसके बीच में लाई करता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर सांबर लेक है, सांबर लेक जो कि क्या है, लार्जेस्ट इनलैंड सोल्ट वाटर लेक है। ठीक है, अगर ओवरऑल बात की जाए इंडिया की सोल्ट लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक, ये इनलैंड है, ये क्या है, इनलैंड है। अगर लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया देखा जाए तो वो क्या है, चिल्का लेक है जो ईस्टर्न कोस्ट पे है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे आइलैंड ग्रुप्स पे। आइलैंड ग्रुप्स क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर अरेबियन सी की बात की जाए, अरेबियन सी, तो अरेबियन सी की तरफ क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, और बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या है, लक्षद्वीप है। तो हमारा जो अंडमान निकोबार है इसमें अराउंड अप्रोक्स कितना है, 572 आइलैंड्स और आइसलेट्स हैं, मीन छोटे छोटे टापू हैं। तो अगर अंडमान को भी देखा जाए तो ये क्या है, अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से डिवाइड होता है। ये पूछ लेते हैं कि अंडमान और निकोबार को डिवाइड कौन करता है, ऑप्शन में दे देंगे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री और 11 डिग्री। तो कौन डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल, किसको, अंडमान और निकोबार को। और अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप को और मिनिकोय आइलैंड को कौन करता है सेपरेट, 9 डिग्री चैनल, और मिनिकोय और मालदीव्स को कौन करता है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकोय एंड उसको मालदीव्स को। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।